हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड छोटी छोटी बातें बताई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी जो बेसिकली मैं एक बार हल्का सा मैं आपको रिकैप देना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में इफ यू विल ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर, तो उस एंगल बाइसेक्टर के फुट से आप अपोजिट दो साइड पे जो भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे ना, उन दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, सो दिस इज ए बाई टू एंड दिस इज ए बाई टू, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये वाला पॉइंट है, इसका नाम डी है, इसका नाम पी है और इसका नाम क्यू है। ठीक है। तो अगर ए डी आपका एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो होता है बी डी बाई डी सी दैट इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी होता है। इसे मैंने बोला था कि ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई थी। ठीक है। तो फर्स्ट ये प्रॉपर्टी हुई, सेकंड ये वाली प्रॉपर्टी हुई। इसके अलावा थर्ड जो मैंने आपको क्वेश्चंस के बीच में बताई थी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको ये वाली बताई थी कि अगर आपके पास कोई भी एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के बीच में अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो जैसे ये वाला पॉइंट पी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मैंने आपको बताया था ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, अगर आपको याद आया तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम के नाम से बताया था। ये पी ए, ये पी बी, ये पी सी और ये पी डी, है ना। रफली अगर मैं आपको आइडिया दूं तो ये मैंने कहा था पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ठीक है। एंड फोर्थ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो एक ऐसे वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए बताई थी जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो एक तो आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये वाला हो जाएगा। ये दोनों डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर जो खास बात थी वो ये थी कि अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सब सेम है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये चार मेजर प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक राइट ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसी तरीके से एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड इन अ सिमिलर वे एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी की जो मैंने आपको बताई थी, तो ये मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ ताकि आप इसे लर्न करें, आप इसे माइंड में रखें, है ना। और आज मैं आपको आगे इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करवाने वाला हूँ। ठीक है। और मैंने एक लास्ट आपको ये और प्रॉपर्टी बताई थी इनिशियल लेवल पर ही कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने शायद एक्स अज्यूम किया था, है ना। और इसे मैंने वाई अज्यूम किया था, इसे मैंने पी अज्यूम किया था। ये अच्छा, मैंने ये वाला पॉइंट सी लिया था तो मैं एक्यूरेट बता देता हूँ, ये बी था। तो ये वाली पॉइंट आपकी ये वाली साइड बी हो गई और ये वाली साइड आपकी ए के अपोजिट हो गई। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई हो गया था, और वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। So there are some, you know, four, this is fifth one, this is sixth one, ये छह कुछ खास खास important पॉइंट्स है जो प्रीवियस क्लास के थे एक समराइज फॉर्म में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो ये ज्यादा काम नहीं करेगा आपके लिए, आपको पहले वो देख कर आना पड़ेगा। ठीक है। चलिए मैं पॉज करता हूँ, अगर शॉर्टली नोट करना है आप कर लीजिए। एक एडवाइस जो मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में दी थी, मैं वापस से आपको रिकॉल करवा दूं कि आप ज्योमेट्री में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थ्योरम्स है, फॉर्मूलाज है, उनको अलग से नोट करके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए ताकि आपके माइंड में रहेंगे। ठीक है। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ एंड वी आर मूविंग विद द फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो है कि इफ ABCD, if ABCD is a square, if ABCD is a square, P is an inner point, P is an inner point such that PA ratio PB ratio PC is equals to 1 ratio 2 ratio 3, then find angle APB। तो आइए इसका डायग्राम बनाएं। सबसे पहले जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, डायग्राम बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन जो आपको समझ में आए। स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसे ही मैंने आपके लिए बना दिया। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है। P कैन बी एनी पॉइंट विच इज इंटीरियर, तो ये मैंने P पॉइंट ले लिया। तो P पॉइंट को ज्वाइन करा A से, P पॉइंट को ज्वाइन करा B से, P पॉइंट को ज्वाइन करा C से। पहली चीज, ए पी सी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मैं लिख दूं भाई, ए पी सी
इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्रॉस कर दिया भाई मैंने, है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये फील दे रही होगी हल्की सी, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। चलिए एक बार बताऊं, इस क्वेश्चन ने ना कोई भी लेंथ नहीं दी ना इसने ए बी बताई, ना बी सी बताई, ना सी डी बताई, ना डी ए बताई, ना पी ए, ना पी बी, ना पी सी, कुछ भी इसने नहीं बताया। तो और इसने रेशियो दे रखा है, तो देखिए ऐसे केस में व्हाट वी कैन डू कि अगर इसने रेशियो दे रखा है ना, तो इसी को साइड मान लें। जनरली हम क्या करते हैं, अगर रेशियो दे रखा है तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर दैट इज समथिंग कि यार ये के है, इसको 2k मानो, इसको 3k मानो, क्योंकि आपको रेशियो 1 2 3 दे रखा है। पर यहाँ पे कोई भी लेंथ गिवन नहीं है ना, तो मैं सीधा अज्यूम कर लूंगा कि पी ए इज इक्वल्स टू 1, पी बी इज इक्वल्स टू 2, PC is equals to 3। रीजन क्या है, इट इज सेटिस्फाइंग फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k। अगर आप k 5 रख देंगे तो ये बन जाएगा 5, 10, 15। k अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2, 4, 6। पर ये k कुछ भी रख दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एंगल उतना का उतना ही रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ। तो मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि आपको कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ जाए, मैंने 1 2 3 अज्यूम कर लिया कि आपका जो PC है दैट इज इक्वल्स टू 3 हो गया। p सही है, तो ये PC इज इक्वल्स टू 3 हो गया। इतना अपन ने अज्यूम कर लिया, और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलिए अब ये कह रहा है कि फाइंड एंगल APB। ये वाला एंगल मुझे निकालने के लिए कह रहा है PA इज 1 एंड दिस इज 2 PD, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 3 है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन चाहिए जो आपकी चीजें बहुत इजी कर दे। अब जरा थॉट प्रोसेस समझना, मुझे जो एंगल निकालना है ना, वो मेरे लिए बहुत इजीली निकल जाता अगर मेरे पास ये एक ए बी और होती। अगर मेरे पास ए बी और होती तो बहुत इजीली निकल जाता, क्योंकि मैं आपको आगे ये चीज बताऊंगा कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स हो तो एंगल कैसे निकलता है। ठीक है, बट उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेरे पास, एक कंस्ट्रक्शन है, वो ये है। जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो ध्यान से समझना। देखिए आपके पास ना यहाँ पर ये बोला है कि एक ये वाला वो ट्रायंगल है जिसका ये आपको एंगल चाहिए। मैंने हल्का सा इसको शेड कर दिया, ठीक है, और ये अच्छा शेड नहीं हुआ है, मैं इसको अच्छे से शेड करता हूँ। ठीक है, ये है वो जिसका मुझे वो एंगल चाहिए। अगर मुझे एपीबी चाहिए तो मैं एपीबी के जैसा ही एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। देखो रीजन क्या है, बिकॉज इट इज क्लियरली वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास पॉइंट आ गया। यार ए बी और बी सी मेरे पास इक्वल है। अगर मेरे पास ए बी और बी सी इक्वल है तो मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, यार ये वाली साइड दैट शुड बी इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है ना, तो मैं यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ कि मैं एपीबी के जैसा एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। एपीबी के जैसा एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। एपीबी के जैसा एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ, क्या मतलब है, थॉट प्रोसेस समझना। ए पी बी 3 पॉइंट है, मैं ए को लूज कर दूंगा, बी को लूज कर दूंगा, सॉरी पी को लूज कर दूंगा और बी को फिक्स कर दूंगा। दोबारा सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी को तो टाइट कर दूंगा, मैंने इसको फिक्स कर दिया। ए को लूज कर दिया और पी को लूज कर दिया। अब अगर इस ट्रायंगल को पकड़ के मैं रोटेट करता हूँ तो ये फील आ जाना चाहिए आपको कि पॉइंट बी के अराउंड रोटेट होगा। इतना ठीक है हमारे लिए। अगर पॉइंट बी के अराउंड रोटेट होगा तो मैं इसको वहां से उठाकर बाहर की तरफ ले आया। ठीक है, हल्का सा ये अटक गया, मैं इसको वहां से उठाकर बाहर की तरफ ले आया। नाउ यू कैन सी कि ये वाला पॉइंट आपका पी डैश हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट पी डैश हो गया। आई होप ये समझ आ रहा होगा। जैसे ये पी डैश हुआ तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल APB that is actually congruent to triangle। अब आप देखो APB that is actually congruent to CP dash और B। ये CP dash B के congruent है। जैसे ये congruent हो जाएगा AP is equals to किसके हो जाएगा, CP dash हो जाएगा, और PB किसके इक्वल हो जाएगा, that is P dash B के इक्वल हो जाएगा। और क्योंकि थर्ड साइड AB और BC ऑलरेडी इक्वल है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हुआ। तो मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि ये आपको समझ में आएगा इतना तो, यार ये क्यों इक्वल है। ठीक है, चलिए एक तो ये चीज हो गई। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो एंगल मुझे निकालना था APB, वो एंगल एक्चुअली इस एंगल के बराबर हो जाएगा। वो एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल मुझे निकालना है। अब एक काम करते हैं, हम लोग अगले कंस्ट्रक्शन के लिए PP डैश को ज्वाइन कर देते हैं। जरा फील करना, PP डैश को ज्वाइन किया मैंने, इससे बहुत जबरदस्त बेनिफिट क्या होगा, बहुत जबरदस्त बेनिफिट ये होगा कि आपको ये चीज दिख जाएगी कि आपका एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ PB और P डैश। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि जैसे ही आपकी दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे, तो आपका एंगल ए, कलर सेम ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो आपका जो एंगल यहाँ पे था दैट इज एंगल एक्चुअली ए बी पी दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी दैट इज इक्वल्स टू ABP that is equals to angle CB and P dash। तो आप फील करना ABP मतलब ये वाला एंगल, इसको थोड़ी देर के लिए मैं थीटा अज्यूम करता हूँ, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल CBP dash, CBP dash ये वाला एंगल हुआ थीटा। आप देख सकते हैं ये इक्वल हो गया है, ठीक है। अब आप एक बात बताइएगा ये वाला एंगल कितना बचा है, क्योंकि पूरा एंगल ABC 90 था तो ये मेरे पास बचा है 90 माइनस थीटा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से कि यार एंगल जो है आपका PBP dash कितना आ गया, वो आपके पास आ गया 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, यानी कि वो 90 आ गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास आ गई कि एक्चुअली जो मेरा ये ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल पी बी और पी डैश इज एक्चुअली अ राइट ट्राइंगल। और देखो अगर ये राइट ट्राइंगल है तो आपका एंगल कितना इजीली निकलेगा, कैसे निकलेगा यार, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही सही। देखो आप चाहो तो मैं इसको रफली या क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही सही, साथ में आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे है कि यहाँ पर जो लेंथ है पी बी की वो तो 2 है ना, और साथ ही साथ जो पी डैश बी है वो भी 2 है, तो दोनों इक्वल है। क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे 45। तो जो एंगल आपको चाहिए था उसमें से हाफ एंगल तो 45 डिग्री आ चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। और विद द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो आपके पास जो तीसरी साइड आ गई दैट इज पी पी डैश विच इज 2√2। इतना मैं समझता हूँ आपको आ गया होगा। तो इनिशियली मैंने कुछ नहीं किया, एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी पी डैश। कि पी पी डैश निकालने के लिए हमने क्या किया, मैंने ए पी बी के जैसा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाहर कंस्ट्रक्ट किया है, ए पी बी के जैसा बाहर कंस्ट्रक्ट किया है, उसका नाम है सी पी डैश बी। ये रहा, वो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ उसको, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे क्वेश्चन का जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्शन किया ए पी तो सी पी डैश के बराबर हो गया, है ना, 1 1 हो गया, पीबी बीपी डैश के बराबर हो गया 2 2 हो गया, और जो एंगल थीटा थीटा है वो बराबर हो गया, इसीलिए पी बी डैश पी डैश जो है ना पी बी पी डैश एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। यहाँ तक ठीक है, ये आपके पास हो गया 2√2। अगला ट्रायंगल का भी मैं आपको अलग से एक छोटा डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ। आप ना इसको यहाँ देखिए, अगला आपका है पी सी और पी डैश, नेक्स्ट है पी सी पी डैश। पी सी पी डैश कुछ ये रहा, फील आपको वैसी राइट एंगल की नहीं आएगी बट अज्यूम करना पड़ेगा हल्का सा। ये वाला पॉइंट आपका P है, ये वाला पॉइंट आपका C है, और ये वाला पॉइंट आपका P डैश है। इसकी लेंथ आपको 3 पता है, ये आपको 2√2 पता है, और ये आपको 1 पता है। अब आप एक बात बताना, केवल यही तो एंगल आपको चाहिए, जो एंगल आपको कंप्लीट चाहिए था, जो हमारा क्वेश्चन था, है ना, मेरा क्वेश्चन था, उसने जो क्लियरली बोला था फाइंड एंगल APB। और मैं आपको बता दूं कि एंगल APB जो है हम ऑलरेडी ये राशि यहाँ पे बराबर कर चुके हैं एंगल CBP डैश के। नाउ CBP डैश नहीं 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 वेट वेट सॉरी, एंगल APB हम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं एंगल CP डैश B के। ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। नाउ CP डैश B दो पार्ट में बटा हुआ है, दैट इज एंगल CP डैश P प्लस 45 डिग्री, और सी पी डैश पी ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल आपको चाहिए। अच्छा ये वाला एंगल आपको चाहिए, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपके पास है ना, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपके पास है और आपको उसका एंगल चाहिए, सिर्फ एक एंगल चाहिए, वो हम निकालते हैं कोसाइन फॉर्मूले से। कोसाइन फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं कि अगर मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल है ना, जिसकी तीनों साइड आपको दे रखी है, जैसे ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी, और ये एंगल मुझे थीटा चाहिए, तो कोसाइन फॉर्मूले से cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है ना। इस पे फ्यूचर में डिटेल में बात करेंगे, एक पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं साइन कोसाइन के ऊपर। बाकी कोसाइन सॉरी cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। cos थीटा की वैल्यूज नहीं भी आती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे मैं अच्छे से कवर करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ये है कि cos थीटा से, मतलब कभी भी तीन साइड ABC दे रखी हो तो आप cos थीटा निकाल सकते हो, cos थीटा से थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पता है ये एंगल जो है ना, इसको मैं 2 मिनट के लिए अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये वाला एंगल मेरा अल्फा है और ये मेरा हो गया अल्फा प्लस 45। तो यहाँ पे पता है क्या है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रहा है। आप फील कर लो कि 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर 8 और 1 का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अल्फा आपका एक्चुअली कितने डिग्री होना चाहिए, आपका अल्फा 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि अल्फा आपका कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री प्लस 45, और ये आपका आंसर कितना आ गया, 135 डिग्री आ गया। अल्फा आपका कितना हो गया, 90 हो गया। तो आप
ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने एक ये बहुत ही शानदार कंस्ट्रक्शन किया है ना। ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन केवीपीवाई में आ चुका है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एनएमटीसी फाइनल में 2 बार आ चुका है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये एक इंटरनेशनल ओलंपियाड में आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आरएमओ भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको हल्का सा हिंट दूंगा, पहले पॉज करके आप ये नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको रोल कर सकते हैं। बाकी आप चाहो तो मैं हल्का सा बता दूं कि एपी भी आपका एक ट्राइंगल है, जिसके जैसा मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, बी पी डैश और सी है ना। और बाकी चीज आपके सामने है, मैंने कुछ नहीं किया, बस थीटा थीटा इक्वल करे। और दो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास पी बी पी डैश भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास ये वाला पी पी डैश सी भी राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए आप पॉज करके नोट कीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ इतना पार्ट, ताकि मैं आपको बता दूं कि इसका फर्दर यूज कैसे पॉसिबल है। देखिए इसका फर्दर यूज कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं है हमेशा आपको एक स्क्वायर की फॉर्म में ही दे। समटाइम्स ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे सकता है, समटाइम्स ये आपको जो है एक रेक्टेंगल दे सकता है, या आपको जो है और कोई दूसरा फिगर भी दे सकता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दे सकता है। तो जैसे कि मैं आपको एक आइडिया दूं, चलिए एक अगर आपको ये इसने दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, या आपको इसने मान लो दे रखा है एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल तो वी कैन क्रिएट डायरेक्टली, रेक्टेंगल तो हम सीधा बना लेंगे। तो अगर आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है तो कुछ ये सिचुएशन है। तो मान लो अगर आपको ये ऐसा कुछ दे रखा होता जिसमें आपको बोलता कि यार ये सिचुएशन है, यहाँ पे आपको बोलता कि ये सिचुएशन है, एंड द क्वेश्चन वाज आस्किंग कि आपको ना ये वाला एंगल निकालना है, फील करना ध्यान से, ये वाला एंगल निकालना, इधर ये वाला एंगल निकालना है। नाउ यहाँ पे तो क्या था, एडजेसेंट साइड इक्वल थी स्क्वायर में, ठीक है। उसी तरीके से आइसोसेलेस सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी एडजेसेंट साइड इक्वल है, आइसोसेलेस भी दे सकता है जो दो एडजेसेंट इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल है ना, इसी के जैसा ट्रायंगल बाहर की तरफ कंस्ट्रक्ट कीजिए, ये इसी के जैसा ट्रायंगल, ये वाला पॉइंट फिक्स कर दीजिए, बाकी दोनों को लूज कर दीजिए, इसको उठा के बाहर ले जाइए। मान लो यहाँ पे है, अब आप फील करना रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड तो इक्वल नहीं होती, बट क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो आप इसको पूरे को उठाकर ऊपर ले जाओ, ऐसा कैसे ऊपर ले जाओ उठाकर, ऐसा क्वेश्चन मैं फ्यूचर में दूंगा आपको, है ना। इसको पूरा का पूरा उठा के ऊपर ले जाओ, तो आप समझ जाओ कि यार इस तरीके की कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किए जाते हैं, चाहे फिगर आपको कैसा भी दे घुमा घुमा के, पर आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा होगा। नाउ मैं पॉज करता हूँ, आप नोट कर लीजिए, मतलब आप पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए, सो विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि P is an inner point, P is an inner point, P is an inner point, P is an inner point of triangle ABC, of triangle ABC। साथ ही साथ कह रहा है PP1 is perpendicular to AB, PP1 is perpendicular to AB। साथ में कह रहा है PP2 is perpendicular to PP2 is perpendicular to BC, okay, that is perpendicular to BC, and PP3 is perpendicular to AC, ये AC पे perpendicular है, and BP1 is equals to BP2, कॉमा आपको साथ में कह रहा है CP2 is equals to CP3, and we need to prove that, we need to prove that, हमें क्या प्रूव करना होगा कि AP1 is equals to AP3। आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ये कहता है कि सबसे पहले आइए डायग्राम क्रिएट करते हैं। डायग्राम ये रहा आपका, ये वो ट्रायंगल ओरिजिनल ABC जिसके बारे में इसने बात की है। इसने बोला है कि P इज एन इनर पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल ABC। डायग्राम मैंने बनाया, चलिए P रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। सो P इज एन इनर पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल ABC। नाउ PP1 इज परपेंडिकुलर टू AB तो PP1 से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ PP2 इज परपेंडिकुलर ओ, नाउ PP2 इज परपेंडिकुलर टू BC, तो PP2 से BC पे परपेंडिकुलर किया, ठीक है। नेक्स्ट इज PP3 इज परपेंडिकुलर टू AC, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तीनों है ना, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ये यहाँ परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट का नाम है P1, इस बाहर वाले पॉइंट का नाम है P2 और इस आउटस्टैंडिंग पॉइंट का नाम है P3। इसने बोला नेक्स्ट कि BP1 इज इक्वल टू BP2, तो BP1 के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट शुड बी इक्वल टू BP2, इसके लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मार्क भी कर देंगे फ्यूचर में। आगे इसने बोला है कि
CP2 is equal to CP3, CP2 CP3 इक्वल है, एंड फाइनली इट इज सेइंग दैट वी नीड टू प्रूव AP1 वो इसके इक्वल है। सॉरी, आप देखते हैं कितना बढ़िया फिगर बनता है ना, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स फिगर बनना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे कि आपको मतलब मजा आने लग जाएगा क्वेश्चन में। ये वाला इसके इक्वल है। तो आपको ये दो सिचुएशन जो है उसने दे रखी है ऑलरेडी। चलिए, उसने ये दो सिचुएशंस कुछ एक एक्स्ट्रा स्पॉट्स में रख दी। चलिए, तो उसने एक एक्स्ट्रा सिचुएशन, सॉरी दो सिचुएशंस आपको दे रखी है ना। उसने एक तो आपको बोल रखा है कि यार ये वाली साइड इक्वल है, एक आपको बोल रखा है ये वाली साइड इक्वल है, जो मैंने मार्क कर रखा है। सिंगल से मार्क करिए और डबल से मार्क करिए, आपको थर्ड वाली प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करें? देखिए, परपेंडिकुलर मतलब जो दिया है उसका जबरदस्त यूज करना है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पूरे ज्योमेट्री में, एक भी प्रॉपर्टी का यूज मिस हो गया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मुझे दे रखा है परपेंडिकुलर, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। हाँ, दो चीजें और दी हैं कि साइड इक्वल है, एक तो ये परपेंडिकुलर दे रखी है, एक साइड इक्वल दे रखी है। यार परपेंडिकुलर दे रखा है तो परपेंडिकुलर से रिलेटेड याद करो, एक प्रॉपर्टी याद करो। आओ एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। परपेंडिकुलर है तो ये दोनों को ज्वाइन करते ही आप फील करो कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ, विच इज P1A PB। P1A PB एक क्या है मेरा क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल परपेंडिकुलर है। तो मैजिकल प्रॉपर्टी जो पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताई है ना, मैं हल्का सा आप चाहो तो मार्क कर देता हूँ, तुरंत रफ कर दूंगा कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ कि इस वाले के अंदर ये है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल आपके परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही डायगोनल परपेंडिकुलर है, प्रॉपर्टी आपको याद आना चाहिए कि अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होता है। यस, तो दैट इज AP1 का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू P1B का स्क्वायर, दैट इज P1B का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर सिंप्लिसिटी मैं इसको K1 अज्यूम करता हूँ। तो भैया ये भी K1 हो जाएगी। वेट, मैं इसको K1 अज्यूम करता हूँ साइड को, तो ये भी K1 हो जाएगी। सिमिलर वे में इसको K2 अज्यूम करता हूँ, तो ये भी K2 हो जाएगी। P1 को मैं स्मॉल a, P2 को स्मॉल b और P3 को स्मॉल c अज्यूम करता हूँ, है ना। ये वाली दो साइड्स है, इसे मैं क्या मानूं, K4 मान लूं, या मैं काम करता हूँ उसको स्मॉल p और उसको स्मॉल q मान लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मुझे ये दो साइड इक्वल दिए तो मैंने K1 K1 मान लिया, दूसरी दो साइड इक्वल दिए K2 K2 मान लिया। जो दो साइड इक्वल करनी है तो मेरा टारगेट हो जाएगा P इज इक्वल टू Q, ये मेरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को ये जो आपके यहाँ पे तीन परपेंडिकुलर दिए थे उससे मैंने एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन करके ये एक मैजिकल सी प्रॉपर्टी डिराइव कर ली। तो ये प्रॉपर्टी जैसा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो जो जो प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। आपको ये ऐसे माइंड में फिट करनी है कि कहीं भी आप परपेंडिकुलर देखें फिगर आपका स्ट्राइक होना चाहिए। अब मैं इसको सिंपल वे में लिखता हूँ, है ना। सिंपल वे में क्या, एक मिनट मैंने ABC गलत अज्यूम कर लिया, ये तो काम ही नहीं आएंगे, ये तो काम ही नहीं आएंगे। आप देखो काम क्या आ रहा है, PA मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज PA इज इक्वल टू स्मॉल a, है ना। हाँ, PB इज इक्वल टू स्मॉल b, PC इज इक्वल टू स्मॉल c। ये स्मॉल a, ये स्मॉल b और PC को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये मैंने किया कंस्ट्रक्शन एक ही कलर से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, और इसको अपन ले लेते हैं स्मॉल c, और मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को इरेज कर देता हूँ, ये लीजिए। चलिए, है ना, आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप देखिए, आपका जो P1A PB वाला क्वाड्रिलेटरल था, मींस ये वाला क्वाड्रिलेटरल था, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने किया है यहाँ से K1 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। सेकंड में इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, ये वाला क्वाड्रिलेटरल। ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, ये वाला कहता है आपका कि K2 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, फाइनल ये वाला क्वाड्रिलेटरल मैं ले रहा हूँ आपका, ये क्या कहता है, ये कहता है K1 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू K2 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, क्या काम करेंगे आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं एक काम करता हूँ, उसको 3 नाम दे देते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करता हूँ, 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 इज सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 2। जैसे ही मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखिएगा क्या मिलेगा, ये मिलेगा K1 का स्क्वायर माइनस K2 का स्क्वायर, और A स्क्वायर से A स्क्वायर गया,
ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सी स्क्वायर को एक तरफ ले लेता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा k1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, k2 स्क्वायर नेगेटिव उधर ले जाता हूँ, हो जाएगा k2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में p स्क्वायर, और कुछ गलती की क्या मैंने, हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिस शुड बी नेगेटिव, दिस शुड बी नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया, इसमें से ये सबट्रैक्ट करोगे k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को उधर ले गए और साथ ही क्यू स्क्वायर को भी उधर ले गए, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, k2 स्क्वायर को उधर लिया है ना, बी स्क्वायर को उधर लिया है, पी स्क्वायर, तो फाइनली आपके पास ये लास्ट एक्सप्रेशन आ गया। नाउ यू कैन सी वेरी इजीली कि इक्वेशन नंबर 3 से k1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू k2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आ गया q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, इट मींस q इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ से ये भी क्या हुआ, हैंस प्रूफ। तो आप देखिए ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन है मेरे नजरिए से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समटाइम्स ये पता है कैसे भी प्री आरएमओ में अगर इनको देना है ना, तो ये दे सकते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ p अपॉन q, या p इज इक्वल्स टू k टाइम्स q बोल देंगे कि k की वैल्यू बताओ, तो ये किस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि आप इसमें ये देखें कि जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी प्रीवियस क्लास के अंदर उसका यहाँ कितना जबरदस्त यूज हुआ, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुआ, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, और बस प्रैक्टिस करते रहिए, ये चलिए, थैंक यू।